अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर टॉपिक जो है इट इज़ ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल। तो मैं आपके साथ जो है एक पेज शेयर कर रहा हूँ जो मैंने एसेंशियल्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री बाय अरुण भाल एंड बी एस भाल की बुक से जो है लिया है। आप देख सकते हैं क्लियरली आपको जो है पेज नज़र आ रहा है। टॉपिक इज़ ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल। ये 1884 की बात है कि एक फ्रेंच केमिस्ट जिसका नाम हेनरी ली चैटलियर था, उसने एक जनरल प्रिंसिपल जो है प्रपोज किया था, दैट इज़ अप्लाइड ऑन सिस्टम्स दैट हैव एस्टैब्लिश्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। इस प्रिंसिपल की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, इसको इंडस्ट्रियली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है in order to increase or maximize the yield of product on industrial level। हम मुख्तलिफ़ किस्म के वेरिएबल्स को वेरी करके हम जो है प्रोडक्ट की मकदार को जो है मैक्सिमाइज अमाउंट में या मैक्सिमम अमाउंट में प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट जो है इसकी आपकी बुक में आपको नज़र आ रही है कि इसकी जनरल स्टेटमेंट जो है इट मे बी स्टेटेड एज व्हेन अ स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। जब किसी सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है उस पर स्ट्रेस अप्लाई की जाए। स्ट्रेस का मतलब क्या है कि जब आप उसके एक्सटर्नल वेरिएबल्स को चेंज करते हैं, उसमें फ़र्क लेके आते हैं, उसको उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, उनको मॉडिफाई करते हैं, तो सिस्टम जो है वो अपने आप को एडजस्ट करता है। द सिस्टम टेंड्स टू एडजस्ट इटसेल्फ सो एज टू रिड्यूस द स्ट्रेस। सिस्टम अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करता है ताकि उसकी जो स्ट्रेस उसके ऊपर अप्लाई की गई है उसको रिड्यूस कर सके। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब सिस्टम इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेता है तो वो स्टेबिलिटी को अचीव कर लेता है। तो हर सिस्टम जब वो स्टेबल हो जाए तो स्टेबिलिटी को अब उसकी स्टेबिलिटी में थोड़ा बहुत बिगाड़ लेके आएंगे तो सिस्टम अपने आप को दोबारा स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा, स्टेबिलिटी पॉइंट की तरफ। तो उस तरीके से जो है वो अपने ऊपर जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करेगा। यहाँ पर तीन तरीके हैं, तीन तरीक़ों से जो है आप स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। देयर आर थ्री वेज टू रिड्यूस टू अप्लाई स्ट्रेस। स्ट्रेस को अप्लाई करने के लिए तीन तरीके हैं। या केमिकल इक्विलिब्रियम पे जब सिस्टम एक केमिकल इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेता है तो उसको जो है उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करने के तीन तरीके हैं। नंबर वन इज दैट चेंजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जब आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन को चेंज करते हैं। नंबर टू इज चेंजिंग द प्रेशर, जब आप प्रेशर को चेंज करते हैं या वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम को चेंज करते हैं। और द थर्ड वन इज चेंजिंग द टेम्परेचर, या आप टेम्परेचर को चेंज करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम दो फैक्टर्स को या दो स्ट्रेसेस को डिस्कस करेंगे, दो वेरिएबल्स को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम तीसरा वेरिएबल चेंज इन टेम्परेचर जो है उसको डिस्कस करेंगे। अगर हम नेक्स्ट पेज पे देखें तो नेक्स्ट पेज पे आपको जो है अब अगर देख सकते हैं आप नेक्स्ट पेज पे आपको नज़र आ रहा है इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन। इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन मतलब है कि जब आप इक्विलिब्रियम पे जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे सिस्टम के रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं तो उससे क्या इफेक्ट होता है। तो इसके लिए हम ले चार्टलियर्स प्रिंसिपल को रीस्टेट करते हैं। और ले चार्टलियर्स प्रिंसिपल जो है इस टर्म्स में इस तरीके से लिखा जाएगा कि जब कंसंट्रेशन किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की चेंज की जाए तो इक्विलिब्रियम जो है वो अपने आप को इस तरीके से शिफ्ट करता है या उस डायरेक्शन में शिफ्ट करता है कि उस कंसंट्रेशन जो कि चेंज हुई है, जो कि इंक्रीज हुई है, उसको रिड्यूस किया जा सके, उसके इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सके। मतलब ये whenever the concentration of any reactant or products is changed, the equilibrium shifts in the direction so as to reduce the change in concentration that was made। मतलब जब आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज लेके आते हैं और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो सिस्टम अपने आप को ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट करता है ताकि जो चेंज आप लेके आए हैं कंसंट्रेशन में उस इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सके। आए आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम जो है वो अपने आप को ऐसे शिफ्ट करेगा कि रिएक्टेंट जो इंक्रीज आप कर रहे हैं रिएक्टेंट कंसंट्रेशन में वो रिड्यूस हो जाए। या आप प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्विलिब्रियम अपने आप को ऐसे शिफ्ट करेगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिड्यूस हो जाए। तो पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, कि जब आप किसी सिस्टम में जो इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है उसमें आप इनर्ट गैस डाल दें। इनर्ट गैस में ऐसी गैस जो रिएक्ट नहीं करती, जैसे कि हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, दीज आर इनर्ट गैसेस। ऐसी गैसेस को जब आप किसी भी सिस्टम जो कि इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है उसमें इंट्रोड्यूस कर दें तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है उसके इक्विलिब्रियम पे। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये रिएक्ट नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम को अफेक्ट करती हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। इस वजह से दे हैव नो इफेक्ट ऑन द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम।
पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब किसी भी इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जिस जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर मुश्तमिल है उसके वॉल्यूम ऑफ वेसल जो है वो सेम है, जब उसमें आप इनर्ट गैस को ऐड कर दें तो इनर्ट गैस सिर्फ टोटल प्रेशर को चेंज करेगी, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो टोटल प्रेशर के ऊपर होगा, क्योंकि ये रिएक्ट करेगी नहीं रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के साथ। जब रिएक्ट नहीं करेगी तो पार्शियल प्रेशर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप नीचे इसको देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन जो है, इसमें हमने जो है पहले जो सिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिस्टम जो है वो आपको मज़ीद वाज़े हो जाएगा जब आप गौर से देखेंगे। तो अगर आप उसको गौर से देखें तो ये चीज़ जो है आपको मज़ीद वाज़े हो जाएगी। तो इसमें आप देखें गौर से, ये इस डायग्राम के ऊपर गौर से देखें। डायग्राम में जो है आपको अंडर इक्विलिब्रियम सिस्टम इक्विलिब्रियम में नज़र आ रहा है। यहाँ पर सिस्टम अंडर स्ट्रेस में है जब आप उसको ऊपर स्ट्रेस सप्लाई करते हैं, और यहाँ पर जो न्यू कंडीशन है उसमें जो सिस्टम है वो जो है न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव कर चुका है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया सिंथेसिस, अमोनिया की सिंथेसिस पे जो है क्या इफेक्ट पड़ता है जब आप उसकी कंसंट्रेशन को अफेक्ट करते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। हम क्या करते हैं, हम एक इफेक्ट लेते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अमोनिया सिंथेसिस। अमोनिया सिंथेसिस को देखते हैं। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं, अमोनिया गैस बनाते हैं। अब अगर आप क्या करते हैं, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन को की कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं उस सिस्टम में जिसमें इक्विलिब्रियम ऑलरेडी अचीव हो चुका है, तो उसमें क्या होगा कि इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में शिफ्ट होगा या ऐसी सिचुएशन में चला जाएगा कि वो न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन को अचीव कर लेगा। जैसे कि अगर आप देखें नेक्स्ट पेज पे, अगर आप और से देखें तो नेक्स्ट पेज पे आपको नज़र आ रहा है कि कैसे आपके पास जो है ये सिस्टम जो है वो जो आपके पास सिस्टम जो है वो किस तरीके से उसकी कंसंट्रेशन जो है वो उस पर इफेक्ट हो रहा है। अगर आप गौर से देखें इस सिस्टम को तो इस सिस्टम में आपको नज़र आ रहा है कि कैसे जो है एक जो आपके पास कंसंट्रेशन है उसमें इफेक्ट पड़ता है। अगर आप देखें इसमें नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन को अगर आप गौर से देखें, नाइट्रोजन में जो आपके पास नाइट्रोजन की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे वो है 0.399 मोलर। हाइड्रोजन की जो है वो 1.197 मोलर, और अमोनिया की जो कंसंट्रेशन है वो 0.202 मोलर। ये एक ऐसी कंसंट्रेशंस हैं जो इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम 1 है, दिस इज इक्विलिब्रियम 1। मतलब ये कि ये ऐसी सिचुएशन है कि इसमें सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। अब आप क्या करते हैं कि इसमें 1 मोल पर लीटर नाइट्रोजन को इंक्रीज कर देते हैं। 1 मोल पर लीटर नाइट्रोजन अब इसमें इंक्रीज कर देते हैं, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, तो उससे क्या होगा कि नई इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो ये सिस्टम अचीव कर लेगा। जिसमें क्या होगा, आप देख सकते हैं कि पहले अमोनिया की कंसंट्रेशन जो थी वो 0.202 मोलर थी, अब यहाँ पर 0.304 मोलर हो गई। मतलब ये कि अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है। और यहाँ पर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन चूंकि पहले अगर देखें आप, पहले इक्विलिब्रियम में 0.399 मोलर थी, आप ये 1.348 मोलर हो गए। इसका मतलब ये कि नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन चूंकि आप इंक्रीज कर रहे हैं 1 ग्राम पर मोल, तो उससे हुआ ये कि अमोनिया की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो गई, अमोनिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई, अमोनिया ज़्यादा प्रोड्यूस हो गया। क्योंकि पहले इक्विलिब्रियम स्टेज में आपके पास अमोनिया की कंसंट्रेशन 0.202 मोलर थी और यहाँ पर अमोनिया की कंसंट्रेशन 0.304 मोलर है। सिमिलरली आपके पास हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो पहले इक्विलिब्रियम स्टेज में 1.197 मोलर थी और अब यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन 1.044 मोलर हो गई। इसका मतलब ये कि हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस हो गई है जब आपने नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया प्रोड्यूस करेगा। इन केस अगर आपके पास किसी भी अगर आप जो है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को में चेंज लेके आते हैं तो उसको उस चेंज पे इफेक्ट पड़ता है। मतलब ये कि a change in the concentration of reactant or product can be affected by the addition or removal of that species। या आप उस स्पीशी को ऐड करेंगे उस रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को, या उसको रिमूव करेंगे तो उससे उसकी कंसंट्रेशन चेंज पे इफेक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास एक जनरल रिएक्शन अगर आप देखें जिसमें ए और बी रिएक्ट करते हैं और सी प्रोड्यूस करते हैं, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब आप कहें
कि आप क्या करते हैं, आप रिएक्टेंट ए को ऐड करते हैं इक्विलिब्रियम पे, ज़्यादा मतलब ए की कंसंट्रेशन को बढ़ा देते हैं, तो इसकी कंसंट्रेशन जब बढ़ जाएगी तो इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा एंड मोर सी विल प्रोड्यूस। डायरेक्शन अलोन अकर्स मोमेंटरली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगी और Le Chatelier's प्रिंसिपल के मुताबिक जो है आपके पास इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टेब्लिश होगा सो एज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ ए। इक्विलिब्रियम इस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश करेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो रिड्यूस हो जाए, क्योंकि आपने ए की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है। अब Le Chatelier's प्रिंसिपल के मुताबिक होना ये चाहिए कि जिस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं, जिस स्पीशी की कंसंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं, वो न्यू इक्विलिब्रियम जब न्यू इक्विलिब्रियम स्टेज में जाएगा तो वो उस स्पीशी की कंसंट्रेशन में डिक्रीज आएगा, उसमें इफेक्ट पड़ेगा, उसमें डिक्रीज आएगा। तो यहाँ पर चूंकि आप ए की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं तो होगा ये कि आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, जिससे आपके पास ए की कंसंट्रेशन जो है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा सी प्रोड्यूस होगा। दैट इज़ द अमाउंट ऑफ द सी विल बी प्रोड्यूस इन ग्रेटर, दैट इज इन ग्रेटर अमाउंट। एंड इन दैट केस अगर इसका उल्टा देखें, उसको उल्टे में ये कि अगर आप क्या करें, आप ए को रिमूव करें, इफ़ यू रिमूव ए फ्रॉम द सिस्टम, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो अपोजिट होगा। अपोजिट इस तरीके से होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ए प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, मतलब ये कि द कंसंट्रेशन ऑफ ए विल इंक्रीज इन दैट केस, ए की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी और सी जो है वो डिकम्पोज होके ए और बी प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। दैट इज इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन द लेफ्ट डायरेक्शन। आप देख सकते हैं एडिशन ऑफ ए विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन दैट डायरेक्शन, रिमूवल ऑफ ए विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन दिस डायरेक्शन। Now we will discuss about the effects of a change in pressure. Pressure जो है उसका effect जो है equilibrium पे वो किस तरीके से होता है वो हम discuss करेंगे। अच्छा, ये चीज़ याद रखें कि इसके लिए हम Le Chatelier's प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से होगी कि जब आप किसी भी सिस्टम पे जो कि इक्विलिब्रियम अचीव कर चुका है, गैशियस इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, गैशियस मतलब कि तमाम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट गैशियस स्टेट में है, उस पे आप प्रेशर को इंक्रीज कर दें, प्रेशर को बढ़ा दें, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा। इक्विलिब्रियम चूंकि आपके पास आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, तो प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली इक्विलिब्रियम ऐसी सिचुएशन में जाएगा, स्टेबिलिटी को रीगेन करने के लिए जो है वो उसका प्रेशर रिड्यूस होगा, मतलब इट हैज़ टू रीगेन इट्स स्टेबिलिटी। सिस्टम जो है अपनी स्टेबिलिटी को रीगेन करने के लिए उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, उसका इक्विलिब्रियम की उसका टोटल प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाए। और एक और चीज़ याद रखें कि किसी भी रिएक्शन का, गैशियस रिएक्शन का जो कि इक्विलिब्रियम उसका जो प्रेशर है वो डिटरमिन कर सकते हैं बाय द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इट कंटेन्स, कि उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस सिस्टम के प्रेशर के बारे में। ठीक है, बहुत ऐसी रिएक्शंस होती हैं जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मैंने पहले इस चीज़ के बारे में डिस्कस भी किया है, होमोजेनस इक्विलिब्रियम का जब हम लेक्चर दे रहे थे उसमें हमने ये चीज़ को डिस्कस भी किया है कि जब आपके पास ऐसी रिएक्शंस भी होती हैं जिनमें डेल्टा एन जीरो होता है, डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स, वहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो हम डिस्कस करेंगे। और बाद ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें डेल्टा एन इज ग्रेटर देन जीरो, और बाद ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें डेल्टा एन इज लेस देन जीरो। तो इसके मुताबिक इस तनासब से हम देखते हैं कि इन रिएक्शंस पे प्रेशर का इफेक्ट जो है वो कैसे होगा, दैट इज डेल्टा एन इज ग्रेटर देन जीरो एंड डेल्टा एन इज लेस देन जीरो। ऐसी रिएक्शंस जिसमें डेल्टा एन इज आइदर ग्रेटर देन जीरो और लेस देन जीरो, ऐसी रिएक्शंस पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है वो होता है, और ऐसी रिएक्शंस जिसमें डेल्टा एन जीरो के बराबर हो, ऐसी रिएक्शंस पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं होता। तो आप कंसिडर करें आपके पास एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, that is there are more number of molecules of reactants as compared to the number of molecules of products. That is, there is one molecule of product and there are two molecules of reactants. Yeah, there are 2 moles of reactants and there is 1 mole of product. So in that particular case, जैसे कि मैं आपको बात बता चुका हूँ, greater the number of molecules, greater will be the pressure. Lesser the number of molecules, lesser will be the pressure. ठीक है, तो जब आप ऐसी सिचुएशन में देखें, इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, प्रेशर जब आप इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होने से मराबी कि आपके पास इक्विलिब्रियम ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा कि इट विल बी शिफ्टेड टू सो एज टू मिनिमाइज द प्रेशर, कि प्रेशर मिनिमाइज हो जाए। आप देख सकते हैं कि जब आप इक्विलिब्रियम देखिए इस डायरेक्शन में, आप क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इंक्रीजेस ऑफ प्रेशर,
कि जब आप क्या करते हैं कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो प्रेशर इंक्रीज होने से क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स चूंकि इस डायरेक्शन में आपके पास जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ये ऐसी डायरेक्शन है जिसमें मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम ऐसी डायरेक्शन में चला जाएगा जहाँ पे प्रेशर जो है वो रिड्यूस होगा। तो अगर आप गौर से देखें यहाँ पर इस डायरेक्शन को, अगर मैं नीचे इसको ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ मजीद, देखिए the combination of A and B produces a decrease of number of molecules, while the decomposition of A and B results in the increase of molecules. Therefore, increase the pressure. जब आप प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो आपके पास इक्विलिब्रियम जो है, देखिए प्रेशर को जब आप इंक्रीज करें, इक्विलिब्रियम शिफ्ट जो है वो किस डायरेक्शन में होगा, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन दिस डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि इस डायरेक्शन में आपके पास प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, प्रेशर इज रिड्यूसिंग, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कम है। और अगर इसका अपोजिट केस देखें, अपोजिट केस में आप प्रेशर को डिक्रीज करें, प्रेशर को डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब ये कि प्रेशर डिक्रीज करने से आपके पास इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा, और प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर चूंकि आप प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज करें, तो इक्विलिब्रियम ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है जहाँ पे प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। प्रेशर इस डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है। और इस केस में चूंकि आप प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज करने से मुराद ये कि आपके पास सिस्टम अब स्टेबिलिटी को रीगेन करेगा इस तरीके से कि उसका उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा कि उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाए, तो यहाँ पर जो है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाए, सॉरी। तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, तो इक्विलिब्रियम इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज को अगर आप देखें, इसमें जो है मजीद एक्सप्लेन किया गया है कि equilibrium will shift to the right to give more C. If you increase the pressure, and the equilibrium will be shifted in that direction so as to reduce the total pressure of the system. That is, more and more C will produce. ज़्यादा से ज़्यादा C produce होगा. That is, a decrease in the pressure will cause the opposite effect. जब आप pressure को decrease करेंगे तो उसका जो effect है वो opposite हो जाएगा. And the equilibrium will shift to the left when C will decompose to form more A and B. जब आप प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा कि C जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिकम्पोज होगा और A और B प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा। अब अगर इसको गौर से देखें, इस रिएक्शन को, ये वो रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल है। अब ऐसी रिएक्शंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन दी सच रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस पे इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है वो जीरो है, नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इक्वल हैं दोनों तरफ, ऑन द लेफ्ट साइड एंड ऑन द राइट साइड। दैट्स व्हाई ये इक्वली बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, और यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जब इक्वली बैलेंस कर देते हैं तो आपके पास इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता प्रेशर का। ये हमने मैथमेटिकली भी इसको एक्सप्लेन किया था, अगर आपको याद हो तो। ये इसके लिए हमने केपी की इक्वेशन निकाली थी जिसमें हमने देखा था कि प्रेशर का जो फैक्टर है वो कैंसिल हो जाता है और वहाँ पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। सो इन द लाइट ऑफ अबाउट डिस्कशन, जितनी भी हमने ऊपर डिस्कशन की है इसकी उसको मद्देनजर रखते हुए हम एक जनरल स्टेटमेंट पे आते हैं। वो ये है कि द इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन अ केमिकल इक्विलिब्रियम, जब किसी भी सिस्टम जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम को अचीव कर चुका है उसके ऊपर आप प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, shifts in that direction in which the number of molecules decrease. ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो रहे हैं, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा इसका मतलब उल्टा, कि जब आप केमिकल इक्विलिब्रियम जो सिस्टम अचीव कर चुका है उसके ऊपर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास नीचे एग्जांपल्स आपको दी गई हैं। इन एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है इनकी इक्विलिब्रियम को कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। So it means that on that side of reaction, on left side of reaction, the number of molecules are less as compared and in comparison to the number of molecules on the right side of reaction. जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करने से ये होगा कि इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो, तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन। और प्रेशर डिक्रीज करने से डेफिनेटली इसका अपोजिट इफेक्ट होगा, इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड इन दैट डायरेक्शन। सिमिलरली इस केस को देखें, यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है अगेन ग्रेटर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स, तो इस सेम इफेक्ट, दे विल हैव द सेम इफेक्ट।
the pressure will have the same effect on this reaction. In that particular case, आपके पास number of molecules of reactants are greater than number of molecules of product, because there are 4 or 3 molecules of reactants and there are 2 molecules of products. There will be a opposite effect of the above reactions. तो यहाँ पर opposite effect होगा. यहाँ पर आप pressure को increase करेंगे तो equilibrium इस direction में shift होगा. That is towards more and more products will be formed. जैसे इस वजह से कहते हैं ना कि हम जब आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड को सिंथेसाइज करते हैं तो उसमें सल्फर ट्राइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है उसको बढ़ाने के लिए आपको हाई प्रेशर्स की ज़रूरत पड़ती है. यू रिक्वायर हाई प्रेशर्स टू इंक्रीज द सिंथेसिस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड. और प्रेशर डिक्रीज करने से ये इस तरफ शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द रिएक्टेंट साइड. सिमिलरली अमोनिया, आप देखें सिंथेसिस ऑफ अमोनिया हैबर्स प्रोसेस, जिसमें आप जो है आपने ये भी पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ कि हाई प्रेशर रिक्वायर होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से लेस हैं. तो इस वजह से जब आप इक्विलिब्रियम को आप इंक्रीज प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइट साइड, प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर अमोनिया. और जो है प्रेशर डिक्रीज करने से इट विल बी शिफ्टेड टू द reactant side, that is more nitrogen, that is more ammonia will decompose into nitrogen and hydrogen. In that particular case there will be no effect. Similarly in that particular case there will be no effect. तो ये हमारे पास जो है जो है हमारा आज का टॉपिक था. आज का लेक्चर जो था यहाँ तक इख्तिताम पजीर हो जाता है. इसके बाद जो है हम नेक्स्ट लेक्चर जो है इसमें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.